महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता करने की हिदायत कर दी। डीजल की कीमत में 7 रुपए 90 पैसे की कमी का फैसला। कीमतों में कमी का इत्तलाक के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार। कम हो गई है तो अल्लाह करे और मजीद थोड़ी सी कम हो जाए तो हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जितना हमने पहले महंगा पेट्रोल डलवाया अब हमें उसका रिजल्ट भी कुछ मिलना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ये थोड़ा और कम करे, कम से कम 200 पौने 200 तक लेकर आए तो फिर कुछ शायद गरीब बंदे का कुछ बन सके। पेट्रोल में मसनूआत सस्ती करने की हिदायत पर शहरियों का खुशी और हैरत का मिला जुला रद्द अमल। पेट्रोल की कीमत में कमी अच्छी बात, दीगर अशिया भी सस्ती करवाई जाएं, शहरियों के हुकूमत से मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से 8 जून तक चीन का 5 रोजा दौरा करेंगे। दौरे से कब्ल चीनी वजारत खारजा ने पाक चीन दोस्ती को माउंट ताए से तशबीह दे दी। माउंट ताए चीन में मुकद्दस समझे जाने वाले 5 पहाड़ों में से एक है। एलपीजी की कीमत में आज से 3 रुपए 86 पैसे फी किलो कमी। नई कीमत 234 रुपए 59 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 45 रुपए 62 पैसे सस्ता। नई कीमत 2768 रुपए 23 पैसे हो गई। हैदराबाद के इलाके पर एटाबाद में गैस सिलेंडर की दुकान में धमाकों के बाद आग ने कयामत ढा दी। आसपास की इमारतों में शोले भड़क उठे। बच्चों समेत 7 अफराद झुलसकर चल बसे। कराची में लाए गए 23 जख्मियों में से कई की हालत अब भी तशवीशनाक। मैयतें पर एटाबाद पहुंचने पर कोहराम मच गया। आहू और सिस्कियों में सिपुर्दे खाक। हैदराबाद में सिलेंडर धमाकों के जख्मियों को कराची के सिविल अस्पताल में मुनासिब तिब्बी सहूलियात ना मिल सकी। डॉक्टर मिला ना ही नर्स। जख्मियों को आईसीयू में जगह नहीं दी गई। बर्न सेंटर में पंखा था ना ही एयर कंडीशनर। हैदराबाद में जगह मिल जाती तो जानें बच सकती थीं। अहले खाना की आहो बुका। बानी पीटीआई का रियासत मुखालिफ मुबैना एक्स पर पैगाम की तहकीकात में शामिल होने से इनकार। अदियाला जेल पहुंचने वाली एफआईए की टीम को बगैर वकील अपना मुवाक्किफ भी न दिया। इमरान ने वीडियो एक्स पैगाम से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का दावा, बानी पीटीआई के इल्म में लाए बगैर आइंदा कोई एक्स पैगाम जारी नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट किसने की, पार्टी की सतह पर तहकीकात होंगी। अली मोहम्मद खान का ऐलान। वजीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ का कशीदगी में कमी के लिए बानी पीटीआई को खामोशी इख्तियार करने का मशवरा। मुजीबुर रहमान से मुतालिक एक्स पैगाम से पीछे हटने की कोशिश की जा रही है। वजीर दिफा ने वीडियो तौहीन आमेज करार दे दी। अल्लाह करे कि ख्वाजा साहब की ख्वाहिश पूरी हो। बानी पीटीआई का मुंह बंद हो सकता है, ना ही वो मुंह से नफरत के सिवा कुछ निकाल सकते हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह भी बरस पड़े। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन GHQ, जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स का मुवाक़िफ़, हाई पाकिस्तानी का मुवाक़िफ़ करार। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के इलाके रबात में 8 जून को जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई। रियासत मुखालिफ तकरीर, नारों और हुल्लड़बाजी की इजाजत नहीं होगी। 39 शराइत पर मुश्तमिल NOC का इजरा। पीटीआई को जलसे के लिए नई दरख्वास्त भी देने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 रुकनी फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। समाअत 3 जून को होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बानी पीटीआई को 28 जून को पेश करने का हुक्म। अदम हाजिरी पर हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब और मुराद सईद के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी का इजरा। समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। वजीर आजम ने अपनी तकरीर में जजिस के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़।
खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी का कोटा पूरा, मजीद खरीदारी रोक दी गई। सरकारी गोदामों में गंदम लेकर आने वालों का एहतजाज। शदीद गर्मी के बायस गंदम से लदे ट्रक्स को टायर्स फटने लगे। किसानों और ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। गाड़ियां खाली कराने और नंबर आगे बढ़वाने के लिए रिश्वत लेने का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा में 3 लाख टन गंदम की खरीदारी में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का फैसला। करप्शन से मुतालिक डॉन न्यूज की खबर पर महकमा खुराक के 9 एहलकार मुअत्तल। पंजाब में बम्पर फसल का फायदा उठाते हुए 29 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई। वजीर खुराक की ब्रीफिंग। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से पाकिस्तान में नॉर्वे के सफीर पीर अल्बर्ट एल्सोस की मुलाकात। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आग लगने के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी ऑपरेशन। जिला इंतजामिया, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान नेवी की मुश्तरका टीम्स हेलीकॉप्टर के जरिए शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। पुलिस ने पहाड़ियों पर आग लगाने के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। चंद रोज में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। दीर के इलाके अदीम जई के जंगलात में लगी आग 3 किलोमीटर के रकबे पर फैल गई। पाक फौज और फ्रंटियर कोड नॉर्थ रेस्क्यू 1122 पुलिस और लेवीज का हंगामी ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर के जरिए आग को फैलने से रोक दिया। आजाद कश्मीर की खूबसूरत झील रती गली जाने वाला रास्ता ग्लेशियर्स गिरने के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर बंद। 6 माह गुजर जाने के बाद भी ग्लेशियर हटाने का काम शुरू नहीं किया जा सका। मकामी शहरी अपनी मदद आप के तहत रास्ता क्लियर करने में मसरूफ। एबटाबाद की सयाहती मकाम शिमला हिल पर आग भड़कने से दर्जनों दरख्त जल गए। व्यूज एरिया से सयाहों को निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम की आमद में ताखीर के बाइस आग बेकाबू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मई में हदफ से जायद महसूलात जमा की। 745 अरब रुपए के मुकाबले में 760 अरब रुपए की महसूलात जमा की गई। 11 माह में मजमूई वसूलियों में 31% इजाफा। अगले माली साल के एमसी का 4.5 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ। शहर के हर गली महल्ले के तमाम मसाइल हल कर देंगे। 12.5 अरब रुपए की लागत से पानी का मंसूबा मुकम्मल करके 20 करोड़ गैलन इजाफी पानी हासिल करेंगे। मेयर कराची के वादे। गवर्नर हाउस कराची में एमकेएम का शैडो बजट पर इजलास। लोड शेडिंग से गैस के मसाइल हल करने की तजावीज़ का जायजा। उम्मीद है कि एमकेएम के शैडो बजट पर अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर सिंध को उम्मीद आम आदमी पर टैक्सेस का बोझ डालने की बजाय वडेरों और जागीरदारों को टैक्स नेट में लाया जाए। फारूक सत्तार का मुतालबा। मुस्तफा कमाल ने वाज़ेह कर दिया, कराची ही मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकता है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर मुश्तिल शहरी लियारी एक्सप्रेस वे पर आ गए। एहतजाज के बायस सड़क बंद हो जाने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। बिल बाकायदगी से भरने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। गुलबहार हाजी मुरीद के गोट के मकीनों का शिकवा। कराची में इंटर के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। 1,39,000 से ज्यादा तलबा तालिबात अपनी किस्मत आजमाएंगे। सुबह की शिफ्ट में 9 से 12 और दोपहर की शिफ्ट में 2 बजे से शाम 5 बजे तक पेपर्स लिए जाएंगे। शहर भर में 179 इम्तिहानी मराकज़ कायम। गर्मी की शदीद लहर ने छक्के छुड़ा दिए। दादू और जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री, मोहनजोदाड़ो, लाड़काना और लसबेला 50, नवाबशाह और तुरबत 49, रहीम यार खान, कसूर और भक्कर में दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया। कराची में बादलों और तपते सूरज की आंख मचोली। गाजा पर इस्राएली बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 280 जख्मी हो गए। शहादतें 36,284 हो गईं। 82,000 से ज्यादा जख्मी। हमलों के बायस राफा से 18,000 से ज्यादा हामिला खवातीन का इनखला। हमास हमले रोकने की सूरत में बातचीत पर रजामंद।
अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर को सजा सुना दी गई। काबिल एतराज फिल्मों की अदाकारा को $1,30,000 की अदायगी के केस में डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। रकम अदाकारा स्टार्मी डेनियल से जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए अदा की गई। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया। 11 जुलाई को बाकायदा सजा सुना दी जाएगी। वर्ल्ड कप सर पे आ गया। पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर में नहीं लाया जा सका। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच में बाबर आजम, रिजवान और उस्मान के बाद कोई भी बैटर अच्छा खेल नहीं दिखा सका। 6 खिलाड़ी 0 पर आउट। इंग्लैंड ने 157 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा करके सीरीज 2-0 से जीत ली। इंग्लैंड से T20 सीरीज में 2-0 से शिकस्त के बाद कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवानगी। पाकिस्तान पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ डल्लास में खेलेगा। रिवायती हरीफ भारत से मार्का 9 जून को शेड्यूल वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ गेम होता है। इंग्लिश से शिकस्त पर बाबर आजम की मद्दाहों को तसल्लियां। और वजीहा एहसान मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, कोकब महमूद मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल और महविश भट्ट मिस पाकिस्तान ग्लोबल का मार्का जीत गई। मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल उस्मान जंजुआर, मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल अली जावेद के नाम।